गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज है दिन शनिवार और सुबह का समय है जो कि मैं जा रही हूँ बनाने की तहरी। और इसके साथ मुझे और भी बाकी काम बहुत करना है। साफ़ सफाई का काम करना है। मैं इधर इसको भी कर रही हूँ और दूसरी तरफ काम भी कर रही हूँ। तो इसको मैंने साधारण थोड़ा सा सरसों का तेल लेके उसमें जीरा, लहसुन, मिर्चा, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, 2-3-4 टुकड़े छोटे छोटे, और पत्ता गोभी, आलू, मटर, टमाटर, धनिया, इतनी चीज़ें तो सब्जी में हैं। और चावल तो बेसिक चीज़ें हैं, बिना चावल के तो खिचड़ी बनेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को मैं एकदम बढ़िया सब्जी की तरह बना लूँगी। पहले सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाल के, लहसुन, मिर्चा, प्याज भी था और अदरक, सब कुछ डालकर मैंने उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद आलू डाल दिया, आलू थोड़ा सा फ्राई कर दिया। उसके बाद पत्ता गोभी डाल दिया। उसके बाद उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर दिया। फिर मैंने आधा चम्मच सब्जी मसाला या गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी और इस सब्जियों को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक। अभी मैंने टमाटर नहीं डाला है, टमाटर काट कर रखा हुआ है, टमाटर अभी डालूंगी। और चावल धुलकर मैंने एक दूसरे बर्तन में बगल में रखा हुआ है। और इसको अब मैं टमाटर भी डाल दे रही हूँ और इसको ढककर थोड़ा देर पकाऊंगी। 90% पक जाएगा, 85% तक जब पक जाएगा, पूरी सब्जी पक जाएगी, फिर मैं इसमें चावल डालूंगी। तो चावल डालने के बाद तुरंत पानी नहीं डालते हैं, उसको भी थोड़ा सा भूनते हैं, जो कि उसका चावल में जो पानी है और सब्जियों का पानी है वो सब सूख जाए। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया। ये जो सब्जी बनी हुई है, आलू करीब करीब पक गया है, पत्ता गोभी भी पक गया है, 85-90 तक पक चुका है। बस इतना छोड़ना है कि अब चावल जब बनेगा तो वो गल सके, उतना कच्चा सब्जी छोड़ना है। बाकी सारी सब्जियों को पकाने के बाद इसमें मैंने चावल डाल दिया। अब चावल को भी थोड़ा देर तक इसी तरह से इन सारी सामग्री को मैं चलाती रहूँगी और पानी सूख जाएगा तब तक चलाऊँगी और इसको सुखाऊँगी। अभी इसमें पानी नहीं डालूँगी। थोड़ा देर इसको थोड़ा सीम से ज़्यादा करके, हाई मीडियम पर करके गैस फ्लेम, फिर मैं इसको चलाऊँगी। और जो नमक है मैंने उस टाइम थोड़ा ही डाला था सब्जी को सिर्फ गलाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने स्वाद के हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है। पत्ता गोभी, मटर, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, एक तरह से पूरी तरह सब्जी भुजिया बना के फिर उसमें चावल डाल देती हूँ। तो इस तरह की सब्जी टाइप, इसको तहरी बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। इसमें फूल गोभी भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी मेरे पास था तो मैंने पत्ता गोभी डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और इसको ढक दूँगी। 1-2 बार बीच बीच में चला दूँगी। 10-5 मिनट के लिए ढक दूँगी और ये पक के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। एकदम सूखी भरभरी नहीं बनाना है, क्योंकि नए चावल का है तो थोड़ा सा गीला ही अच्छा लगेगा। और गरम गरम शनिवार है तो खिचड़ी या तहरी, एक तरह से खिचड़ी ही हो गई और तहरी भी। खिचड़ी में इसमें थोड़ा सा उड़द का दाल डाल दीजिए तो खिचड़ी ही हो गई। तो वही मैं भी कर देती हूँ, 2-4 दाने डाल देती हूँ। और यहाँ पे अब तैयार हो गया है गरम एकदम। और इसी तरह से अब हम लोग इसको खाएंगे, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो नए चावल का है, एकदम वो जम जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इसी टाइम जब मैं इसको बना रही थी तो मैं दूसरे भी काम कर रही थी, जो कि मेरा सारा कपड़ा अभी तक इसी तरह फैला पड़ा हुआ है। मैंने इसको रखा नहीं है, कुछ तो रख दिया है लेकिन अपना कपड़ा नहीं रखा है। ये मेरी पीली वाली साड़ी है जो मैंने कि हल्दी पर पहना हुआ था। इसमें साड़ी पिन लग गया है, घुस गया है इसके अंदर, फंस गया जाकर। जो सेफ्टी पिन लगाते हैं वो घुस गया है उसमें, साड़ी फंस गई है, फटी नहीं है। मैंने उसी टाइम जब फंस गया था तो मैं ज़बरदस्ती नहीं निकाली, शादी में जब गई थी तो उसी तरह से मोड़ कर मैंने रख दिया कि इसको मैं आराम से बैठकर
तब निकालूंगी। तो मैं निकालते निकालते थक गई, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी, नहीं निकल पा रहा था। तो बेटा आके इसको पूरी तरह से पिन को निकाल दिया, क्योंकि उसमें फंसा हुआ था, वो मुझसे खुल नहीं रहा था। तो बेटा आया, उसको निकाल दिया और फिर इजीली निकल गया, साड़ी फटी नहीं, क्योंकि मैं उसको ज़बरदस्ती कोशिश ही नहीं की निकालने की, इसलिए। और यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कोई बिंदी लगा दीजिए या फिर पेपर लगा दीजिए, ये सब चीज़ों मुझे मालूम था, लेकिन मैंने लगाया नहीं, लापरवाही कर गई कि नहीं फंसेगा, और पिन छोटा था इसलिए फंस गया। तो बेटा यहाँ पर आया है तो वो निकाल के, और कुछ और भी बातें चल रही है, क्योंकि बड़ा बेटा जब गया है, वो कैसे गया, क्या हुआ रास्ते में उसके साथ, उसी बात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपस में, कि कैसे चेंज किया, कितने बजे क्या पकड़ा, कौन सी ट्रेन पकड़ा, कौन सी बस पकड़ा। तो उसी का चर्चा चल रहा है और मेरा काम भी चल रहा है। इसने पिन निकाल दिया, अब मैं इसको घड़ी करके चौपट कर रख दूँगी। और जब जा रही थी उस टाइम चूड़ियाँ पड़ी हुई थी नीचे, मैंने रख दिया था जल्दी जल्दी में। ये पुरानी चूड़ियाँ हैं, इनको अब वापस बॉक्स में रख देती हूँ। ये घर में पहनने लायक है, जैसे 6 चूड़ी, 8 चूड़ी, 10 चूड़ी नई नई बची हुई हैं। तो इनको मैं संभाल कर इन चूड़ी केसों में रख दे रही हूँ। नीचे जो ब्लू कलर का है वो चूड़ी केस है, और ऊपर जो बेड पर पड़ा हुआ है बॉक्स, जूते का बॉक्स है, उसी बॉक्स में मैं, ताकि वो सेफ़ रहे इसलिए उसी बॉक्स में, जूते के बॉक्स में मैं चूड़ियाँ और कंगन और जो मेकअप का छोटा मोटा सामान था, जैसे कंघी है, मतलब बहुत छोटा मोटा सामान, वो सब मैं क्रीम वगैरह लेकर गई थी ताकि सेफ़ रहे, दबे ना। और जबकि मैंने वहाँ पे कुछ यूज ही नहीं किया। लोग होते हैं ना कि लोग बोलते हैं अरे मेकअप कर रही है, अरे अरे मेकअप जब एक समय था तो उस टाइम तो करने नहीं दिया किसी ने कुछ, अब क्या मेकअप करूँगी। लोगों को बोलती इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे बहुत सुना चुके हैं, इसलिए मैं सुनाती हूँ, वरना मुझे तो कभी नहीं बोलने दिया गया। मेरे माँ बाप ने ही नहीं, भाई बाप ने ही नहीं बोलने दिया, तो मैं अब क्या बोलूँगी। बस लोगों को ये लगता है ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो बोल दो तो पता चल जाता है कि उसने क्या किया है। मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, अभी भी नहीं बोलती हूँ। और ये लटकन दिखा रही थी जो मैं मेले से ख़रीद कर लाई थी, इसका यूज ही नहीं हुआ। परिवार के लोग होते हैं, मैं इसको अब रख दे रही हूँ संभाल कर, बाद में यूज करूँगी, किसी दिन काम आएगा तो, कभी ज़रूरत लगेगा तो। इस टाइम नहीं लगा, ये सब संभाल कर मैं रख रही हूँ। ये माला है, इसको भी संभाल कर सब पन्नी में करके रख दूँगी। और मैं कितना चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, मैं ठीक से कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना रहता है, बैठकर खाना नहीं रहता है। लोग बोल के चले जाते हैं, मुझे बहुत बोला गया है, किया गया है मेरे साथ, इसलिए मैं पलटकर जवाब देने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं आज देखती हूँ इसलिए, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी है मैं किसी के साथ बात करूं। जो अपना घर नहीं संभाल पाया दूसरों को क्या संभालेगा, दूसरों का भला क्या चाहेगा। मैं पर्स लेके गई थी यहाँ से, इस पर्स को मैंने अभी ख़रीदा है, मैं शेयर नहीं की आप लोगों से। मैंने कहा था कि आप लोगों से शेयर करूँगी, तो पर्स मैंने नया ख़रीदा हुआ था, थोड़ा सा बड़ा पर्स। तो वैसे बहुत था, लेकिन होता है ना एक समय के बाद पुराना हो जाता है, तो मैंने इसको खरीद लिया और अब काफ़ी समय तक ये चलेगा। इसको मैं पेपर में लपेट कर पॉलीथीन में रख दूँगी। ये माला है, ऑनलाइन मैंने करीब 8-10 साल पहले मंगाया था, एक बार भी नहीं पहना है। लेकर भी गई थी लेकिन पहनने का नंबर ही नहीं लगा शादी में। अब इसको भी लपेट कर रख दूँगी, पॉलीथीन में डाल कर रखूँगी। सारी चीज़ों को जब मैं समेट रही थी, हटा कर रख रही थी, उसी टाइम मैं एक बार टीचिंग कर रही थी स्कूल में, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया था और मेरी नज़र अचानक पड़ गई उस पर। इस समय वही उठा रही हूँ। तो वो टॉप्स कान का दिया था उन लोगों ने, 4-5 है, कहाँ कहाँ रखा, इधर उधर रखा हुआ होगा मैंने, लेकिन एक जगह नहीं रखा है। इस वाले पर तुरंत नज़र पड़ गई, तो वही मैंने उठाया हुआ है। ऐसे गिफ्ट बच्चे खुशी में कुछ कोई काम है तो दे देते हैं, तो उस तरह से करीब 8-10 साल पहले मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी, तो
वहाँ के बच्चों ने घर पर आकर दिया था मुझे। लेकिन हाँ, 8-10 बच्चे थे स्कूल में बिना बताए मेरे घर चले आए। उनके पेरेंट्स भी परेशान थे और उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, तो उनके पेरेंट्स भी परेशान थे, स्कूल के प्रिंसिपल भी परेशान थे, स्कूल के जो ओनर थे वो भी परेशान थे। यहाँ पे कॉल आया, क्या आपने बुलाया है क्या बच्चों को? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, मुझे मालूम भी नहीं था कि बच्चे मेरे घर आ रहे हैं। और लेकर बच्चे यही सब टॉप्स, छोटे छोटे कान का 2-4 बच्चे थे, वो मुझे गिफ्ट के तौर पे लेकर आए थे देने के लिए। तो वापस उन बच्चों को फिर मनाकर मुझे भेजना पड़ा, बच्चों जाओ, क्योंकि प्रिंसिपल सर का फ़ोन आ रहा है। और डांट उल्टा मुझे पड़ रही थी, जबकि मुझे मालूम भी नहीं था कि बच्चे मेरे घर आ रहे हैं। तो मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। इसको मैं पहनने की कोशिश कर रही हूँ, पहन भी लिया लेकिन